पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का तरीका क्या है? पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम के तहत पाबंदी लगाने का ऐलान किया। ताहम हुकूमत को किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए कई आईनी और कानून तकाजे पूरे करना होंगे। पीर को वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने की कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के लिए ममुआ फंडिंग, 9 मई के वाकयात में उनकी क़यादत के मुलव्वस होने, साइफर का सियासी इस्तेमाल और ब्रोन मुक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग जैसी ठोस बुनियादें मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के इस इक़दाम के सियासी असरात ज़ेरे बहस हैं, ताहम आईनी व कानूनी माहिरीन के नज़दीक इस ऐलान पर अमल दरामद के लिए भी कई मराहिल से गुजरना होगा। आईनी व कानूनी मराहिल। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 17 जमात साजी से मुतालिक है, जिसमें जमात बनाने और इसमें शमूलियत को बुनियादी शहरी हक तस्लीम किया गया। ताहम इस आर्टिकल में सियासी जमात पर पाबंदी का बुनियादी तरीका भी फराहम किया गया है। इस शिक के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर सकती है कि कोई जमात पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसानदेह है तो इस ऐलान से 15 दिन के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। यासीन आजाद का कहना था कि वफाकी हुकूमत सियासी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज दहशतगर्दी के केसेस का जायजा लेती है और शवाहिद की रोशनी में इसे तफसीली रिपोर्ट यानी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए चार्ज शीट मुरतब करना होती है। उनके बकौल अगर वफाकी काबीना को लगता है कि कोई सियासी जमात मुतदाशमंद सरगर्मियों में मुलव्वस है तो फिर काबीना पाबंदी की मंजूरी देती है। ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट में भी जा सकता है। दोनों ऐवानों से इस पर करारदादें मंजूर होती हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, लिहाजा इस पर पाबंदी होनी चाहिए। यासीन आजाद के बकौल काबीना और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि मज़कूरा सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी गई। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 2017 में तफसील दी गई है। याद रहे कि अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममुआ फंडिंग केस में सुनाए गए फैसले में कहा था कि इमरान खान की जमात PTI पर बैरून ममालिक से ममनुआ फंड्स लेने के इल्जामात साबित हुए। इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ सका था जब 90 दिन में होने वाले इंतखाबात 7 साल तक मुलतवी हो गए। क्या इस मामले में इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है? इस पर यासीन आजाद का कहना था कि अगर किसी सियासी जमात के अराकीन कौमी असम्बली में हों तो फिर वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा जमात के अराकीन को इलेक्शन कमीशन भी नोटिफाई कर देता है और वो राकुन असेंबली नहीं रहते। पाकिस्तान में ये पहला मौका नहीं है जब किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। माजी में भी ये इक़दाम हो चुका है।